अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अलीस ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई 72 से मैं हूं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चाहरुम से मजमून रियाजी पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा उन्वान है हिंदसी शक्लें, रासी नुक्ते और सिले। चलिए इस उन्वान को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें सुअम जमात का इआदा करना होगा। और सुअम जमात में हमने क्या पढ़ा था? किनारे और कोने। किनारे और कोने के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार हम दोबारा उसका इआदा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके जो सामने एक शक्ल आई है, इसे हिंदसी शक्ल कहते हैं और इसका अपना एक नाम है। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका नाम है मुस्ततील। इस हिंदसी शक्ल में सबसे पहले हम देखने वाले हैं किनारों की तादाद। देखिए यहाँ पर किनारों की तादाद लिखा है। चलिए हम देखते हैं किनारे किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक किनारा आ गया जो पीले रंग से दिखाया गया है। इसे मुस्ततील का एक किनारा कहते हैं। बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और पीला खत आ चुका है और इसे भी मुस्ततील का एक किनारा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक और किनारा आ गया था और ये ऊपर आया, ये चौथा किनारा। यानी मुस्ततील के कुल कितने किनारे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो मुस्ततील के कितने किनारे हैं? 4 किनारे। चलिए इसे हटाते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं कोनों की तादाद। अब कोनों की तादाद देखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए कोनों की तादाद हम देखने वाले हैं। और कोना किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर मुस्ततील का जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है नोकदार, इसे कहते हैं कोना। अब यहाँ पर देखिए मैंने लाल रंग से दिखाने की कोशिश की है। ये है मुस्ततील का कोना। तो ये पहला कोना हो गया और अब यहाँ देखिए ये आ गया दूसरा कोना। तो पहला कोना ये, दूसरा कोना और इसके बाद आया ये तीसरा कोना बच्चों। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए चौथा कोना। तो यहाँ पर जो नोकदार हिस्से हैं मुस्ततील के, इसे कोने कहते हैं। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। यानी मुस्ततील में कुल 4 कोने होते हैं। मुस्ततील के 4 किनारे होते हैं और मुस्ततील के 4 कोने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों आपके सामने एक और हिंदसी शक्ल आई है और इसका नाम याद है आपको? बिल्कुल सही, इसका नाम है मुरब्बा। मुरब्बा यानी ऐसी शक्ल जो चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती हो। चलिए अब इसमें भी बच्चों हम किनारों की तादाद देखने वाले हैं। किनारों की तादाद के लिए हमने पीले रंग का इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पर एक किनारा आ गया। ये है मुरब्बे का पहला किनारा। आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन हमने इसे पहला दिखाया है। तो मुरब्बे का ये पहला किनारा हमारा हुआ और ये मुरब्बे का हमारा दूसरा किनारा हुआ और ये मुरब्बे का हमारा तीसरा किनारा हुआ और ये मुरब्बे का हमारा चौथा किनारा हुआ। यानी मुस्ततील की तरह मुरब्बे में भी कुल 1, 2, 3 और 4 किनारे होते हैं। किनारों की तादाद कितनी है? 4 है। चलिए अब इसे हटा दिया हमने। अब हम देखने वाले हैं कोनों की तादाद। अब कितने कोने हैं? कोने मैंने आपको कहा था जहाँ पर ऐसे नोकदार हिस्सा बनता हो उसे कोना कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर भी लाल रंग से कोने को बताने की कोशिश की गई है। ये हिस्सा जो है इसे कोना कहते हैं। तो ये मुरब्बे का पहला कोना हमने लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा कोना आया और इसके बाद यहाँ पर बच्चों तीसरा कोना आया और अब ये बचा है चौथा कोना। तो यहाँ पर मुरब्बे में पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। यानी मुरब्बे में कुल 4 कोने होते हैं। कोनों की तादाद 4 होती है। मुस्ततील की तरह इसमें भी 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों आपके सामने अब जो शक्ल आई है इसका नाम आपको याद है? सोचिए। जी बिल्कुल सही, इसका नाम है मुसल्लस। अब सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? किनारों की तादाद। देखिए हमने मुसल्लस का ये पहला किनारा लिया
तो ये हमने इसको पीले रंग से दिखाया, पहला किनारा हो गया, और ये हमारा मुसल्लस का दूसरा किनारा हो गया। अब ये हो गया हमारा तीसरा किनारा, यानी 3 किनारे वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। अब कितने किनारे हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 किनारे हो गए। मुसल्लस में कितने किनारे होते हैं? 3 किनारे होते हैं। किनारों की तादाद 3 होती है। चलिए अब इसे हटाते हैं और अब हम देखते हैं कोनों की तादाद। कोनों की तादाद के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस शक्ल में जो नोकदार हिस्सा है इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला कोना हो गया, यहाँ पर पहला कोना, फिर इसके बाद यह आया दूसरा कोना, और इसके बाद यह आया तीसरा कोना। अरे बच्चों, मुसल्लस में कोनों की तादाद कितनी है? 3। यानी आपको ये याद रखना है, 3 किनारों और 3 कोने वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुसल्लस। मुसल्लस। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अभी बच्चों जो आपके सामने जो शक्ल आई है इसको तो सभी लोग जानते हैं, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका नाम है दायरा। इसका नाम है दायरा। चलिए इसमें भी हम किनारों की तादाद देखते हैं। देखिए यहाँ पर पीले रंग से दिखाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर किनारों की तादाद बिल्कुल कोई भी किनारा नहीं दिखाई दे रहा है, गोल बना हुआ है ये, इसलिए यहाँ पर किनारों की तादाद बच्चों 0 है। 0 यानी कोई किनारा नहीं है, यानी दायरे में किनारा नहीं होता। याद रखिए ये गोल है, तो जो गोल शक्ल होगी उसमें किनारा नहीं होगा। चलिए अब हम इसे हटाते हैं और आगे देखते हैं कोनों की तादाद। अब बच्चों याद रखिए, लाल रंग से फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर ये याद रखिए बच्चों, जिसमें किनारा नहीं होगा उसमें कोना भी नहीं होगा, यानी दायरे में ना किनारा होता है ना कोना होता है, यानी यहाँ पर भी कोनों की तादाद हो गई 0। आपको ये याद रखना है, दायरे में ना किनारे होते हैं ना कोने होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम हमारे उन्वान पर आते हैं। हमारा उन्वान है राशि, नुक्ते और ज़िले। अब राशि, नुक्ते और ज़िले किसे कहते हैं ये बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक शक्ल आपके सामने आई है बच्चों, अभी हमने इस शक्ल को पढ़ा था, बिल्कुल सही, इसका नाम है मुस्ततील। यहाँ पर बच्चों अब मुस्ततील का नाम दे दिया गया है। देखिए मुस्ततील, बे, पे, ते, टे। यहाँ पर अब ये थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन इसका तरीका तकरीबन बच्चों वही है। अब सबसे पहले हमने वहाँ पर किनारे देखे थे, यहाँ पर अब हम ज़िलों के नाम देखेंगे। ज़िलों के नाम, ज़िले किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर पीले रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर हमने इसे सुवम जमात में किनारा कहा था, अब हम चाहरुम जमात में इसे क्या कहेंगे? देखिए ज़िला, ज़िला, बे, पे। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर भी देखिए पीले रंग से दिखाया गया है, और अब ये दूसरा ज़िला बन गया, और ज़िले का नाम क्या होगा? यहाँ से शुरू कीजिए, पे, ते। ज़िला, पे, ते। बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ पे, ते, आप इसको ते, पे भी पढ़ सकते हो, ये भी सही है। चलिए अभी हम तीसरा ज़िला देखते हैं। तीसरा ज़िला भी आ गया। अब हम कैसे पढ़ेंगे? ते, टे या टे, ते, लेकिन ज़्यादा आसान लगता है ते, टे बोलना, तो हमने लिया ज़िला ते, टे। प्यारे बच्चों अब हम चौथा ज़िला लेते हैं। चौथा ज़िला देखिए आ गया। अब इसको हम टे, बे भी पढ़ सकते हैं और बे, टे भी पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है टे, बे बोलना, तो हमने इसे लिया ज़िला टे, बे। चलिए अभी राशि नुक्ते देखने के लिए पहले हम इसे हटा देते हैं। चलिए राशि नुक्ते आपके सामने आ रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लाल निशान आया है और इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कोना कहा था, और यहाँ पर इस कोने की जगह पर यहाँ लिखा है बे, और हमने अभी इसे ज़िलों के शक्ल में पढ़ा था। तो अभी हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इस तरह से पढ़ना है कि बे जो है वो दरमियान में आ जाए, जैसे ज़िला टे बे, ज़िला पे बे। तो यहाँ पर ज़िला टे बे और ज़िला पे बे आपस में इस जगह पर एक दूसरे को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कता करते हुए दिखाई दे रहे हैं या मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह को या इस नुक्ते को, इसे हम कहेंगे राशि नुक्ता। राशि नुक्ता बे। तो यहाँ पर ज़िला टे बे और ज़िला पे बे का राशि नुक्ता है बे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों।
यहाँ पर अब हम दूसरे कोने को देखते हैं और इस कोने पर पे है, तो हमें दरमियान में अब पे को लेना है। तो हम अब किस तरह से पढ़ेंगे ज़िले का नाम? ज़िला बे पे और ज़िला ते पे आपस में एक जगह पर यहाँ पर एक दूसरे को कता करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर एक नुक्ता है जिस पर एक दूसरे को ये कता कर रहे हैं और इस नुक्ते का नाम है पे और इसे हम कहेंगे रासी नुक्ता पे। चलिए अभी आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अब ये तीसरा कोना आया है और इस तीसरे कोने पर भी यहाँ पर अब हम ते को दरमियान में लेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे? ज़िला पे ते ज़िला टे ते। यहाँ पर ज़िला पे ते और ज़िला टे ते आपस में इस कोने पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस नुक्ते को जिसका नाम ते है हम इसे कहेंगे रासी नुक्ता ते। देखिए यहाँ पर आया रासी नुक्ता ते। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब ये चौथा कोना आ गया है और यहाँ पर टे लिखा है, तो हमें कोशिश करनी है कि टे दरमियान में आ जाए। जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे हम ज़िला ते टे ज़िला बे टे। आपस में नुक्ता टे पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं या मिल रहे हैं। तो ये जो नुक्ता है बच्चों, इस नुक्ते का नाम जो टे रखा गया है, ये नुक्ता टे है। ये जो टे है ये मुस्ततील का चौथा राशि नुक्ता है। देखिए यहाँ पर आ गया राशि नुक्ता टे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आपके सामने जो शक्ल आई है इसका भी नाम है, देखिए मीम नून वाव लाम और इसे हम कहते हैं मुरब्बा। चलिए अब मुरब्बे में हम देखेंगे ज़िलों के नाम। याद रखिए ज़िलों के नाम मतलब किनारों के नाम। आपके सामने पीले रंग से दिखा दिया गया है। यहाँ पर एक पहला किनारा आ गया है जिसका नाम अभी हम ज़िलों में बोलने वाले हैं। तो ज़िला क्या आ जाएगा बच्चों? याद कीजिए, जैसे हमने मुस्ततील में कहा था बिल्कुल सही उसी तरीके से यहाँ से शुरू कीजिए। मीम नून, आप नून मीम भी कह सकते हैं लेकिन मीम नून कहना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैंने इसका नाम दिया है ज़िला मीम नून। ज़िला मीम नून, आप इसको नून मीम भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखिए दूसरा ख़त आ गया है, दूसरा किनारा आ गया है और इस किनारे का नाम क्या है? नून वाव या वाव नून। तो जो आपको बेहतर लगता है आप लिख सकती हैं। मैंने लिखा है ज़िला नून वाव, ज़िला नून वाव। चलिए अब देखिए तीसरा किनारा आ गया है। किनारे को हम क्या कहेंगे? ज़िला वाव लाम या लाम वाव। मैंने लिखा है ज़िला वाव लाम, वाव लाम। अब चौथा किनारा बाकी है। चौथा किनारा भी आ गया और इसका नाम है ज़िला लाम मीम, ज़िला लाम मीम या मीम लाम। मैंने लिखा है ज़िला लाम मीम, ज़िला लाम मीम। तो मुरब्बे में मुस्ततील की तरह 4 ज़िले होते हैं। चलिए इसे हटाते हैं और अब हम देखेंगे राशि नुक्ते। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला कोना था और इस कोने पर मीम लिखा है। तो यहाँ पर 2 ज़िले जैसे ज़िला लाम मीम और ज़िला नून मीम आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, मिल रहे हैं और यहाँ पर मीम लिखा है। तो जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इस नुक्ते को बच्चों रास कहते हैं और इस रास का नाम है मीम। तो हम इसे कहेंगे राशि नुक्ता मीम, नुक्ता मीम। ये है मुरब्बे का दूसरा कोना और यहाँ पर लिखा है नून। प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है, कोशिश करना है कि जिसे हमें राज बताना है उस नुक्ते को हमें दरमियान में लेना है। ज़िला मीम नून कहूँगा और यहाँ से ज़िला वाव नून कहूँगा और यहाँ पर देखिए ज़िला मीम नून और ज़िला वाव नून आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कता कर रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ पर एक जो नुक्ता बन रहा है, ये नुक्ते का नाम है नून और इसे कहते हैं रास। तो ये बन गया राशि नुक्ता नून, राशि नुक्ता नून। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुरब्बे का ये तीसरा कोना है और यहाँ पर भी अभी हमें दरमियान में वाव को लेना है। तो हम कैसे शुरू करेंगे? ज़िला नून वाव और ज़िला लाम वाव आपस में एक दूसरे को इस नुक्ते पर कता कर रहे हैं, यहाँ पर कता कर रहे हैं और यहाँ पर जो नुक्ता बन रहा है बच्चों, इसका नाम हमने रखा है वाव। तो ये जो वाव है, ये नुक्ता जो है प्यारे बच्चों,
इसे कहेंगे रास, रास, और इसका नाम है वाव। तो ज़िला नून वाव और ज़िला लाम वाव का रासी नुक्ता है वाव, रासी नुक्ता है वाव। अब हम चौथा देखते हैं। यहाँ पर मुरब्बे का ये चौथा कोना है और यहाँ पर लाम लिखा है। अब हमें लाम को दरमियान में लेना है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ज़िला वाव लाम और ज़िला मीम लाम आपस में इस कोने पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, वहाँ एक नुक्ता बन रहा है और इस नुक्ते का नाम है लाम। तो आपको याद रखना है ज़िला वाव लाम और ज़िला मीम लाम जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, जिसका नाम लाम है, ये इसका रासी नुक्ता है। यानी ज़िला वाव लाम और ज़िला मीम लाम का रासी नुक्ता है नुक्ता लाम। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आपके सामने जो शक्ल आई है प्यारे बच्चों, इसे हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही, इसको हमने पढ़ा था मुसल्लस। जैसे इसको पढ़ेंगे हम मुसल्लस रे शीन काफ, रे शीन काफ। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं शीन काफ रे, या आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं काफ रे शीन, लेकिन मैंने इसे रे शीन काफ से पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसमें प्यारे बच्चों ज़िलों के नाम देखना है। तो ज़िलों के नाम देखने के लिए देखिए पीले रंग से यहाँ पर पहला ज़िला आ गया। अब इसे हम पढ़ेंगे ज़िला रे शीन या ज़िला शीन रे। मैंने इसे क्या लिखा है देखिए, ज़िला रे शीन। चलिए अब हम दूसरा ज़िला लिखते हैं। दूसरा ज़िला भी देखिए पीले रंग से दिखा दिया गया है। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ज़िला शीन काफ या ज़िला काफ शीन। मैंने इसे लिखा है ज़िला शीन काफ। चलिए ये ज़िला भी हो गया। अब एक ज़िला बचा है, इसे लेते हैं। देखिए ये दिखाया गया है और इसे हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? ज़िला काफ रे भी पढ़ सकते हैं और ज़िला रे काफ भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसे लिखा है ज़िला काफ रे। चलिए बच्चों इसे हटाते हैं और अब हम देखते हैं रासी नुक्ते। रासी नुक्ता देखने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मुसल्लस का ये कोना जो है, यहाँ पर रे लिखा है और हम इसे क्या कहेंगे? अभी हमें रे को दरमियान में लेना है, तो हम क्या पढ़ेंगे? ज़िला शीन रे और ज़िला काफ रे आपस में जिस नुक्ते पर कता कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाला नुक्ता, इसका नाम है रे। और अब हम इसे पढ़ेंगे शीन रे और काफ रे का रासी नुक्ता है रे, रे। तो पहला रासी नुक्ता आ गया रे। चलिए अब दूसरा कोना देखते हैं। यहाँ पर अब हम दरमियान में शीन को लेंगे, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ज़िला रे शीन और ज़िला काफ शीन आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कता कर रहे हैं। इस जगह पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस नुक्ते को जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसका नाम है शीन और इसे हम क्या कहेंगे? ज़िला रे शीन और ज़िला काफ शीन का शीन जो है वो रासी नुक्ता है। देखिए यहाँ पर आ गया रासी नुक्ता। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा। यहाँ पर तीसरा कोना है और तीसरे कोने पर प्यारे बच्चों ये तीसरा कोना है और तीसरे कोने पर काफ लिखा है। अब इसे काफ को हम दरमियान में लेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे हम बच्चों इसको? ज़िला शीन काफ और ज़िला रे काफ आपस में इस जगह पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस नुक्ते को काफ कहते हैं और अब हम इसे क्या कहेंगे? ज़िला शीन काफ और ज़िला रे काफ का रासी नुक्ता काफ है। ज़िला शीन काफ और ज़िला रे काफ का रासी नुक्ता काफ है। तो देखिए नुक्ता काफ, तो ये राशि नुक्ता काफ जो है वो मुसल्लस का तीसरा राशि नुक्ता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपके सामने ये शक्ल जो आई है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी बिल्कुल सही, इसका नाम है दायरा। अब दायरे में बच्चों इसमें हम ज़िलों के नाम देखने वाले हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दायरे का कोई ज़िला नहीं होता, दायरा मुनहनी ख़त से बना होता है। जो मुनहनी ख़त का मतलब ऐसा ख़त जो दायरे की शक्ल में हो, लचकदार हो, लहरदार हो, ऐसे ख़त को कहते हैं मुनहनी ख़त। और जहाँ मुनहनी ख़त होगा वहाँ ज़िला नहीं होगा। तो दायरा जो है हमारा वो मुनहनी ख़त से बना हुआ है, इसलिए दायरे में कोई ज़िला नहीं होता। चलिए इसे हटाते हैं और अब हम राशि नुक्ता देखते हैं।
प्यारे बच्चों, देखिए लाल रंग से आ गया ये। जिस शक्ल में ज़िला नहीं होगा उस शक्ल में राशि नुक्ता भी नहीं होगा, यानी दायरे पर कोई राशि नुक्ता नहीं होता। चलिए आगे बच्चों, आपके सामने अब घर काम आ रहा है। देखिए घर काम आ गया और घर काम में क्या करना है, दी गई हिंदसी शक्लों के नाम, ज़िले और राशि नुक्ते लिखिए। आपको 3 काम करना है, नाम लिखना है, ज़िले लिखना है और राशि नुक्ते लिखना है। देखिए आपके सामने 4 हिंदसी शक्लें आई हैं, इनका आपको नाम लिखना है और इनके आपको ज़िले लिखना है और राशि नुक्ते लिखना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। इस चैनल पर पहली मर्तबा आने वाले मेरे प्यारे बच्चे और मेरे साथी असातिज़ा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।